हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित अरिवरुणा की शांत कछाड़ शीर्षक कविता को पढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि इस कविता को मैं 3 भागों में पढ़ाऊंगी। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और आज पार्ट 3 में मैं कविता के बचे हुए शेष अंशों को पढ़ाऊंगी। तो हमेशा की तरह मैं आज जिस अंश की व्याख्या करने वाली हूँ उसे मैं पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद पंक्ति की व्याख्या और अंत में विशेष समझाऊंगी। तो चलिए आरंभ करती हूँ। अरिवरुणा की शांत कछाड़, तपस्वी के विराग की प्यार, छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधार। दुख का समुदय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार। विश्व मानवता का जय घोष, यहीं पर हुआ जलद स्वर मंद्र। मिला था वह पावन आदेश, आज भी साक्षी हैं रविचंद्र। अरिवरुणा की शांत कछाड़, तपस्वी के विराग की प्यार, तुम्हारा वह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार। सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में से वह झंकार, प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्ववाणी के बने विहार। तो अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। अतिवाद, अतिवाद को कहा गया है चरमवाद को, यानी अति तक किसी चीज को ले जाना, यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। मध्यपथ यानी मध्यम मार्ग। समुदय यानी उत्थान। नाश यानी नष्ट, विनाश। घोष यानी गूंज। जलद यानी बादल। मंद्र यानी गंभीर गर्जन। पावन का अर्थ है पवित्र। साक्षी माने गवाह। अभिनंदन यानी सराहना, अभिवादन, स्वागत। दिव्य यानी अलौकिक, ईश्वरीय। यश का अर्थ है कीर्ति, प्रशंसा। विमल का अर्थ है पवित्र। सकल अर्थात संपूर्ण। वसुधा मतलब पृथ्वी, धरती। बारंबार यानी बार बार। शताब्दी यानी 100 वर्ष। ध्वंस का अर्थ है खंडहर। झंकार यानी गूंज। दिगंत यानी दिशाएं। विहार कहा गया स्थल को। तो अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। देखिए, प्रस्तुत अंश का प्रसंग यही है कि महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया और अतिवादी दृष्टिकोण जो है उसका विरोध किया। उन्होंने अपना यह उपदेश कहाँ दिया? वरुणा नदी के शांत किनारे पर। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने वरुणा नदी के किनारे पर ही शरण लिया और यहीं पर उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। अरिवरुणा की शांत कछाड़, तपस्वी के विराग की प्यार। कवि कहते हैं कि वरुणा नदी का जो शांत किनारा है यह महात्मा बुद्ध को अत्यंत प्रिय है, इसलिए यह वैराग्य का प्यार कहलाई। छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधार। महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया उस उपदेश में क्या था? जीवन के अतिवाद यानी चरमवाद, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, इसे उन्होंने छोड़ने की बात कही। उन्होंने यह बतलाया कि अति जो है हमेशा अच्छा नहीं होता है। मनुष्य को मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए, मध्यम मार्ग को अपना कर ही अपने जीवन को अच्छा बना लेना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा? मध्य पथ से लो सुगति सुधार, यानी मनुष्य अपनी स्थिति अच्छी कैसे बना सकता है? मध्यम मार्ग को अपना कर ही अपने जीवन को सुंदर और सही बना सकता है। तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने जीवन के अतिवादी दृष्टिकोण का विरोध किया और लोगों को यह संदेश दिया कि वे मध्यम मार्ग को अपनाकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि अतिवादी दृष्टिकोण जो है कभी मंगलकारी नहीं होता है। और यही महात्मा बुद्ध का उपदेश था जो उन्होंने वरुणा नदी के शांत किनारे पर आकर लोगों को दिया। देखिए, दुख का समुदय उसका नाश, यानी दुख का जो उत्थान है यानी जो जन्म है उसी में उसका नाश छिपा है। कैसे? यानी इच्छा ही दुख का कारण है। जब आप इच्छा करते हैं तो इच्छा ही दुख को जन्म देती है। तो यदि आप इच्छा नहीं करें तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि इच्छा ही दुखों का कारण है। इसलिए यहाँ कहा है दुखों का समुदय, दुख का जो जन्म होता है तो जन्म में ही उसका नाश छिपा है। कैसे छिपा है? आप इच्छा ही ना करें, दुख का जन्म होगा ही नहीं। तो दुख को दूर करने का सबसे सरल उपाय है कि आप इच्छाओं का परित्याग करें। तुम्हारे कर्मों का व्यापार। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही दुख का दूर कर सकता है, दुख का विनाश कर सकता है। विश्व मानवता का जय घोष। तो विश्व मानवता की जय घोष का अर्थ क्या है? कि महात्मा बुद्ध का जो उपदेश था वो मानव मात्र के कल्याण के लिए था और उसकी जयकार
पूरे विश्व में गूंज उठती है। उसका जय घोष जो है वरुणा नदी के शांत किनारे पर ही नहीं गूंजा बल्कि पूरे विश्व में गूंजा है। विश्व मानवता की जो शिक्षा या उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया, उसका जो स्वर है वही वरुणा नदी के शांत किनारे पर ही गूंजा और उसका जय घोष पूरे विश्व में फैल गया। इसलिए यहाँ कहा गया है, यहीं पर हुआ जलद स्वर मंद। जैसे बादल की गर्जना गंभीर होती है, ठीक उसी तरह से महात्मा बुद्ध का उपदेश भी बादलों की गर्जना के समान जो है गंभीर रूप से पूरे विश्व भर में फैल गया। मिला था वह पावन आदेश, आज भी साक्षी है रविचंद्र। और महात्मा बुद्ध की जो विश्व मानवता की बातें जो थी वह एक पवित्र आदेश के समान था। कहने का तात्पर्य यह है कि महात्मा बुद्ध ने जो विश्व मानवता की बातें की, पूरे संसार के कल्याण की बात की, जिसका गवाह कौन है? सूर्य और चंद्र है। तो गवाह जो है वह परम सत्य है, तो उस सत्य को हम झुठला नहीं सकते हैं। तो इस अंश का विशेष आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है पॉइंट वाइज, इसे आप अवश्य लिख लें। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि वरुणा नदी का जो शांत किनारा है यह महात्मा बुद्ध को अत्यंत प्रिय है, इसलिए यह वैराग्य का प्यार है। तुम्हारा वह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार। तुम्हारा कौन? महात्मा बुद्ध। यानी महात्मा बुद्ध के उपदेशों का पूरे विश्व भर में क्या होता है? स्वागत होता है, अभिनंदन होता है। तो महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ आए? वरुणा नदी के शांत किनारे आए, वहां उनका अभिनंदन हुआ और उसके बाद उसके पवित्र उपदेश का, महात्मा बुद्ध के पवित्र कृति का क्या होता है? पूरे विश्व भर में विमल प्रचार होता है। पूरे विश्व में महात्मा बुद्ध का उपदेश जो है, उनकी जो कृति है वह फैल जाती है। सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। और इस तरह से महात्मा बुद्ध का उपदेश पूरे विश्व भर के मानव के लिए है, इसलिए यहाँ कहा गया है सकल वसुधा को दे संदेश। महात्मा बुद्ध ने संपूर्ण धरती पे रहने वाले लोगों को अपना उपदेश दिया और इस तरह से वरुणा नदी का शांत किनारा क्या है? धन्य है, हमेशा से धन्य है। और इसका महत्व क्यों है? क्योंकि महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद यहीं पर आकर अपने 5 शिष्यों को धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं। और इसके बाद जो है महात्मा बुद्ध के शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने विश्व भर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध का उपदेश जो है पूरे विश्व भर में फैला और इस प्रकार पूरा विश्व ही महात्मा बुद्ध के ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो गया। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झंकार। कितनी शताब्दियों, यानी न जाने कितने 100 वर्ष, यानी कितनी शताब्दियां बीत गई और इतने शताब्दी के बाद भी वरुणा नदी के शांत किनारे पर जो खंडहर या अवशेष बचे हैं उसमें आज भी झंकार यानी गूंज सुनाई देती है। किसकी गूंज? महात्मा बुद्ध के उपदेश की गूंज। यानी आज इतने वर्षों बीत जाने पर, आज न जाने कितनी शताब्दियों के बीत जाने पर भी वरुणा नदी के शांत किनारे में जो खंडहर हैं, अवशेष हैं बचे हुए, वहाँ पर महात्मा बुद्ध के उपदेशों की गूंज सुनाई देती है। वरुणा नदी के शांत किनारे पर जो बौद्ध विहार हैं, जो आज अवशेष रूप में हैं, हर जगह महात्मा बुद्ध के उपदेशों की गूंज वहाँ सुनाई देती है। प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्ववाणी के बने विहार। कवि कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो उपदेश है उसकी प्रतिध्वनि आज चारों दिशाओं में गूंज उठी है, सुनाई दे रही है। प्रतिध्वनि यानी इको। जैसे आप एक बार किसी शब्द को चिल्ला कर कहते हैं तो उसके वह शब्द बार बार आपको सुनाई देता है। जैसे आप किसी पहाड़ी पर चले जाइए या कभी रूम खाली होता है तो वहाँ पर आप अगर एक शब्द बोलते हैं या कोई बात कहते हैं तो ध्वनि जो है आपको बार बार सुनाई देगी। तो वही है प्रतिध्वनि। महात्मा बुद्ध का जो उपदेश है वह आज प्रतिध्वनि के रूप में चारों दिशाओं में सुनाई दे रहा है। यानी महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया वह पूरे विश्व में व्यापक रूप से फैल गया। विश्ववाणी के बने विहार। तो विहार यानी स्थल। कौन सा स्थल? वरुणा नदी का शांत किनारा। तो ये जो वरुणा नदी का शांत किनारा है ये कौन सा स्थल है? विश्ववाणी के स्थल। तो ये वाणी किसकी है? महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध का उपदेश
तो आज महात्मा बुद्ध का उपदेश जो है वरुणा नदी के शांत किनारे पर तो गूंज ही रहा है, इसके साथ ही साथ पूरे विश्व भर में उसकी गूंज सुनाई दे रही है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इसका विशेष लिख दिया है। इस विशेष को आप जरूर याद कर लें। जब भी कभी परीक्षा में व्याख्या लिखनी हो तो विशेष अवश्य लिखें। उम्मीद करती हूँ कि अरिवरुणा की शांत कछार कविता के जिन अंशों की व्याख्या मैंने आज प्रस्तुत की है वह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें, और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।